तो दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे विजन एग्जाम की टेस्ट सीरीज। आपके आने वाले एग्जाम में यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही भरोसेमंद, बहुत ही विश्वसनीय संस्था का बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस सेट। तो हम लोग दूसरे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे थे। दूसरे प्रैक्टिस सेट को दोस्तों हम लोग जीएस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लिए हैं। जीएस वाले पोर्शन के 140 प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग इसी दूसरे प्रैक्टिस सेट को दोस्तों सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी वाले पोर्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं। एक एक प्रश्नों को तोड़कर आपके सामने दिखाएंगे। आप लोग जानते हैं, आपने भरोसा किया है, आपने हमारे वीडियो पर क्लिक किया है, अपना बहुमूल्य समय देकर आया, तो हमारी यह भरपूर कोशिश रहती है कि हम प्रश्नों को इस तरीके से तोड़कर बताएं, इतना बेहतरीन तरीके से बताएं कि उस प्रश्न के इर्द गिर्द ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई भी अगर चीज कहीं से घुमाता है तो आप कंफ्यूज ना हो, आप उस प्रश्न को क्रैक कर दें। तो यही हमारी स्ट्रेटजी होती है दोस्तों। इसी तरह से हम पढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं यूट्यूब पर बड़े बड़े मंचों पर पढ़ाया जाता होगा, पढ़ाने से ज्यादा बकैती भी किया जाता है, लेकिन दोस्तों इस तरीके से वहां एनालिसिस नहीं करवाया जाता है। दोस्तों यहां से हमारा सामान्य हिंदी वाला पोर्शन स्टार्ट है, यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बहुत बेहतरीन है, वीडियो को अंत तक देखें और हो सके दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को दोस्तों लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें बहुत काम करने में ऊर्जा मिलती है, हमारे अंदर निरस्ता नहीं आती है, हमारे अंदर आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। तो यही आपसे उम्मीद है दोस्तों। तो चलते हम, बहुत बढ़िया। यही अपने पहले वाले प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहां से 141 से। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि ये सामान्य हिंदी वाला जो प्रश्न होते हैं, पोर्शन होते हैं, ये 6 टॉपिक होते हैं कुल। इसमें हर एक टॉपिक से 10 प्रश्न आते हैं, कुल 60 प्रश्न आते हैं दोस्तों। हमारी कोशिश रही थी दोस्तों 55 प्लस हम लोग पाए, क्योंकि इस साल दोस्तों बहुत कड़ी फाइट होने वाली है, क्योंकि पेपर लीक हुआ था। तो इसके लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिस सेट, जबरदस्त और भरोसेमंद जैसी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना होगा। तो ये आप लोग जानते हैं, और हर एक टॉपिक से 10-10 प्रश्न होते हैं। तो चले हम लोग यहाँ पर 141 यानी पहले वाले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित, नीचे कुछ आपके शब्द दे दिए गए हैं, कौन से शब्द जो है तद्भव नहीं है? तो यहां जरूर मार्किंग किया करिए। कह रहे हैं तद्भव नहीं है। तो मेरे भाई आप लोग पहले जान लीजिए तद्भव तत्सम होता क्या है, आप लोग पढ़े होंगे। तद्भव वे, तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे के सीधे हिंदी में आ गए, यानी जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गया और वैसे के वैसे प्रयोग हो रहे हैं, तो वे दोस्तों तत्सम हो गए। वे क्या हो गए? तत्सम। और जो शब्द संस्कृत से कुछ रास्ते में मॉडिफाइड हो गए, कुछ बदल कर तब हिंदी में आए, तो वे दोस्तों वो तद्भव हो गए। तो इन चीजों को याद रखिएगा। जैसे आपका नाम जो है स्कूल में संजय है और घर पे जो है वो संजू हो गया, तो आप तद्भव हो गए। अगर आपका स्कूल में नाम संजय है, घर पे भी संजय है, तो आप तत्सम है, यानी वही का वही है। इस तरीके से आप सोच लीजिए। यही कह रहा है कौन सा तद्भव नहीं है। तो दोस्तों यहां पर आंच, ये भी जो है तद्भव है, तो कह रहे हैं तद्भव नहीं है। अहीर, ये भी तद्भव है, और ये गोत, ये भी तद्भव है। तो तद्भव कौन सा नहीं है दोस्तों? ये कति, कति नाम का ये शब्द है, ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम है। तो दोस्तों ये यही तत्सम है, और इसका तद्भव पता करना होगा। तो इसका तद्भव होता है कई, इसका तद्भव होता है कई। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये बताइए, जब ये तद्भव है तो इसका तत्सम ये क्या होगा? ये आंच लिखा है दोस्तों, तो इसका तत्सम आप अर्ची कर लीजिए, क्या हो जाएगा? अर्ची। और ये अहीर लिखा है, आप लोग जानते हैं, इसका तत्सम आभीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आभीर हो जाएगा। अब ये गोत लिखा है, गोत का तत्सम क्या हो जाएगा? गोत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोत्र। यस, तो सारी चीजों को मैं आपके सामने क्लियर कर दिया। चलते हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न 142 वाले में। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। फिर वही बात, ऐसे कौन से शब्द हैं जो तद्भव नहीं है? ये नहीं पे जरूर मार्किंग किया करिए, क्योंकि ऐसे एग्जाम में हड़बड़ी में आता हुआ प्रश्न आप गलत कर देंगे। तो कौन सा तद्भव नहीं है, जरा उसे बताइए। भाई होठ, ये भी तो तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम ओष्ठ होता है। क्या होता है इसका? इसका ओष्ठ, ओष्ठ होता है। और ये खैर, खैर भी दोस्तों ये तद्भव है। तो पहले हम बता देते हैं कौन सा उत्तर होगा, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो ये जो खादिर है दोस्तों, यही जो है तद्भव नहीं है, यही आपका आंसर होगा, विकल्प नंबर सी। क्यों? क्योंकि खादिर जो होता है, खादिर एक तत्सम है, और इसका तद्भव खैर होता है, ये वाला। और ये ऊन हो गया, ऊन भी तद्भव है,
इसका तत्सम देखेंगे तो ऊर्ण होगा, ये ऊर्ण। तो चले हम लोग देख लिए पूरी चीजों को अच्छे से देख लिए, तो हमारा ये उत्तर यही खादिर होगा, सी, जिसका तद्भव खैर होगा। चले हम लोग 43 वाला प्रश्न देखते हैं। 143 वाले में आपसे कह रहा है खान, खान का तत्सम बताइए। खान नाम का एक शब्द दिया गया है, कह रहे हैं इसका आप तत्सम बता दो क्या होगा। तो दोस्तों खान शब्द का जो तत्सम होता है वो खनी होता है, और कई सारे बुक में खन भी लिखा है, तो ये भी आप याद रखिएगा। खन, खनी अगर नहीं है तो खन भी बता देना, ये भी चल जाएगा। तो ये हो गया खान का तत्सम, ये खनी हो जाएगा। और यहां पर बाकी ये शब्द जो दे दिए गए हैं दोस्तों, यहां पर ये छोदन, ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव खोदना होता है। तो सारी चीजों को जानते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहेगा, तो एग्जाम में आप देखते ही, आपको याद नहीं है लेकिन उस समय पता चल जाएगा हमने कहीं सुना था इसे। तो ये हो जाएगा। तो ये, और ये खाना भी तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, ये खादन भी तत्सम है, इसका तद्भव खाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खाना हो जाएगा। और बाकी एक और यहां पर है ये खती, खती भी तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, खाई, खाई हो जाएगा। तो सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया, तो तत्सम केवल एक ही था, बाकी सब तद्भव थे। तो उसका मैं आपके सामने जो है बाकी मतलब खान का तत्सम बताइए, तो खान का तत्सम बता दिया, बाकी और जो शब्द दिए थे तो उसका भी मैं तद्भव बता दिया। आगे चलते हैं, देखते हैं 144 वाले में। इसमें आपको दिया है निम्नलिखित शब्दों में से तिक्त, तिक्त का तद्भव बताइए। तो दोस्तों तिक्त ये शब्द जो है ये तत्सम है, ये प्रश्न ने ही हमको बता दिया, इतना दिमाग लगाइए, प्रश्न ने ही हमको बता दिया ये तिक्त जो है ये तत्सम है, तो आप इसका तद्भव बता दीजिए। तो दोस्तों इसका तद्भव तीखा होता है। क्या होता है, विकल्प नंबर 144 का तीता, सॉरी तीता होता है, तो ये तीता हो जाएगा। तो यस, अब यहां पर ये जो तीखा शब्द, ये उत्तर तो आपका ये 144 हो गया। अब हम जो विकल्प में और शब्द दिए गए हैं जरा उनका अगर हम लोग देख ले, तो भाई ये तीखा का क्या हो जाएगा, तीखा एक तद्भव है, ये इसका तीक्ष्ण हो जाएगा, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण हो जाएगा। और ये जो तिनका दिया है दोस्तों, तिनका भी तद्भव है, इसका तत्सम देखें तो तृण हो जाएगा, तृण, ये वाला तृण हो जाएगा। और ये जो तीजा दिया है दोस्तों, ये भी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अगर देखें तो तृतीयक हो जाएगा, तृतीयक जिसे थर्ड बोलते हैं, तो ये तृतीयक। यस, तो सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145 वाले में क्या पूछा जा रहा है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। जो चार शब्द दिए गए हैं चारों विकल्पों में, उनमें से कौन सा तत्सम है तो उसी को बता दीजिए। तो दोस्तों यहां पर बिंदी दिया गया है, बिंदु दिया गया है, फूलना पूंछ, आप लोग पता लगा सकते हैं, जान सकते हैं कि यही बिंदु जो है शब्द है यही तत्सम है, और बाकी कोई यहां पर तत्सम नहीं है, सब तद्भव है। तो दोस्तों इसका अगर हम कहें ये बिंदु तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव एक तो दिया है बिंदी दिया है, बिंदी दिया है, और बुक में एक और दिया है दोस्तों, वो बूंद दिया है। क्या, बूंद, ड्रॉप जो होता है, बूंद, तो ये दिया है, दोनों को याद रखेंगे आप लोग। तो ये हो गया हमारा, तो इसको बात, इसको इन दोनों को तो क्लियर हो गया। अब ये जो फूलना शब्द है ये तद्भव है, तो इसका हम लोग देखें तत्सम क्या हो जाएगा, हमारा तत्सम हो जाएगा फूलन। क्या हो जाएगा, यहाँ तत्सम फूलन हो जाएगा। यहाँ पूंछ दे दिया है, पूंछ भी तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, पुच्छ, पुच्छ। यस, तो चले हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा उत्तर बी ही है इस प्रश्न का। आगे देखें 46 में। 46 में दोस्तों कह रहे हैं कि शब्दों में से तत्सम शब्द नहीं है। तो जो चार शब्द हैं उन चारों में से कौन सा तत्सम नहीं है उसे बताइए। तो चले हम लोग देखते हैं भाई कौन सा तत्सम हमारा नहीं है। चार शब्द आपके दिए गए हैं, रिक्त, भाई ये तो तत्सम है, नो डाउट ये तो तत्सम है। और यहां देखें श्यामल, श्यामल, मेह, मुद्ग, तो ये सब शब्दों में दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे तो मेह यही जो है ये तत्सम शब्द नहीं है, और बाकी शब्द तत्सम है। तो ये मेह वाला हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यही हमारा तत्सम शब्द नहीं है, ये तत्भव है। तो अगर हम लोग कहें सर मेह जो तत्भव है इसका तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम मेघ होगा, मेघ, मेघ हो जाएगा, जो बादल होता है ये वाला। अब हम देखें इन शब्द का, जो यहां पर दोस्तों ये जो रिक्त है जो है ये तो तत्सम हो गया। रिक्त का अगर हम लोग तत्भव देखें तो रीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीता। यस,
और श्यामल को अगर हम लोग देखें तो ये भी तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, सांवला, सांवला इसका तद्भव हो जाएगा। और यहां पर दोस्तों मुद्ग दिया है, मूंग दिया है, ये मूंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूंग। तो इसका तद्भव में आपको बता दिया। तो बाकी उत्तर तो हमारा इसका सी है। ये मैं थोड़ा सा चीजों को ब्रॉड में लेके चल रहा हूं कि आपका बहुत ज्यादा भला हो, बोरिंग मत होइएगा इससे। आगे चले देखते हैं 147 वाले में क्या है हमारा। कह रहे हैं कि तद्भव तत्सम युग्म यानी तद्भव तत्सम का जोड़ा कौन सा अशुद्ध है, उसको हमें बताइए। तद्भव तत्सम का जोड़ा कौन सा अशुद्ध है यानी गलत है चारों में से। तो जो सही है उसको नहीं बताने, जो गलत है। तो दोस्तों सिकड़ी का श्रृंखला होता है, यस हमें मालूम है, ये बात तो सही है, लेकिन उत्तर नहीं होगा। उत्तर हमें वही बताना है जो अशुद्ध है। लच्छा का यहां लटन दे दिया है दोस्तों, लच्छा का लटन दे दिया है। हल्दी का हरिद्रा दे दिया है, तो ये डी वाला भी अपनी जगह पर सही है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। ए भी अपनी जगह पर सही है, तो ए भी उत्तर नहीं होगा। अब देखते हैं सी वाला, सुहाग सौभाग्य। तो सुहाग ये तद्भव है और इसका तत्सम सौभाग्य, तो ए भी सही है अपनी जगह पर, तो ए भी उत्तर नहीं होगा। हमने एलिमिनेशन से हटा दिया, जो हम क्लियर थे, तो यही हमें दुविधा था और हमें पता है कि ये तीनों अपनी जगह पर सही है, तो यही बी वाला उत्तर होगा। 147 का हमारा उत्तर बी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों दिया गया जो शब्द है तद्भव तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, क्योंकि लच्छा का लवगुच्छ होता है। यहां जो लिखा है लच्छा का लटन नहीं होता है, इसका लच्छा का अगर आप देखेंगे तत्सम तो लव क्या हो जाए, लव गुच्छ, लव गुच्छ हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे देखें। और ये जो लटन दे दिया है ये लटकना का तद्भव है, मतलब ये जो लटन है ये लटन एक तत्सम है, इसका तद्भव लटकना हो जाएगा। तो चले हम चीजों को क्लियर करते चल रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग 148 वाले मैचिंग वाला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, जरा देखते हैं। एक सूची में तद्भव दे दिया है, अगले सूची में तत्सम दे दिया है, तो चले हम लोग मिला दें। बहुत अच्छा, दही आप लोग जानते हैं तद्भव, इसका तत्सम दधी होता है। धोना धावन होता है, धान का धान्य होता है, नारियल का नारिकेल होता है। तो कौन सा उत्तर हुआ, पहला वाला 2 पर जाएगा और ए वाला 2 पर जाएगा, बी वाला 4 पे आएगा। तो ए 2 बी 4 यहां है, बाकी यहां नहीं है तो इसको हटा देते हैं। और सी वाला 1 पर जाएगा, तो यहां है, डी वाला 3 पर गया। तो यस ये वाला हमारा उत्तर हुआ। आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग 49 वाले में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, दूना। एक शब्द दे दिया है दूना, तो दूना का तत्सम क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं बहुत ये सब चीजें बहुत थोड़ा सा अटपटी होती हैं, ये सब संस्कृत वाला दे देता है तो दिमाग थोड़ा सा चकराने लगता है। तो दूना एक का तत्सम क्या होगा, दूना तो एक मान लीजिए तद्भव है, तत्सम इसका क्या होगा, द्वितीय होगा कि दौ होगा कि द्वितीय होगा कि द्विगुण होगा। तो विकल्प नंबर डी जो हमारा है 49 का, यही जो है हमारा ये दूना का तत्सम द्विगुण होता है। विकल्प नंबर डी यही सत्य है। अब दोस्तों ये जो द्वितीय लिखा है, ये क्या लिखा है हमारा, यहां पर द्वितीय लिखा है, इसका तद्भव अगर हम लोग पता करना चाहें तो इसका तद्भव दूजा होता है। क्या, दूजा, द्वितीय का तद्भव दूजा। और ये जो दौ लिखा है, दौ का अगर हम लोग तद्भव पता करें तो दो होता है। और ये द्वितीय जो लिखा है दोस्तों, द्वितीय का तद्भव क्या होता है, द्वितीय का तद्भव दूज, क्या होता है, दूज। तो सारी चीजों को मैं क्लियर कर दिया आपको। तो दूना का तत्सम द्विगुण और बाकी जो और शब्द थे उसका मैं आपको तद्भव बता दिया। आगे चले हम लोग देखते हैं 150 में यानी तद्भव तत्सम का लास्ट प्रश्न 150 वाले में तत्सम शब्द क्या है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, कौन सा तत्सम है। पूंजी दे दिया है, पुंज दे दिया है, मयंक तेल। तो बताइए कौन सा हमारा तत्सम है, उसी को बता दीजिए यहां पर 150 वाले प्रश्न में। तो दोस्तों ये विकल्प नंबर बी जो दिया है पुंज, यही हमारा तत्सम है और बाकी शब्द तद्भव है। तो विकल्प नंबर बी हमारा यही उत्तर हो जाएगा। पुंज एक तत्सम है जिसका तद्भव पूंजी होता है। क्या होता है, पूंजी, इंग्लिश में जिसे कैपिटल कहते हैं ना, तो पूंजी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहां पर लिखा भी है पूंजी, तो इसको बात तो हो ही गया, ये दोनों आपस में आप समझ जाएंगे कौन तद्भव कौन तत्सम। अब यहाँ मयंक पे अगर बात आती है तो हम लोग बात कर ले। मयंक जो है तद्भव है, इसका तत्सम मृगांग हो जाएगा, मृगांग, मृगांग। और तेल का तत्सम क्या हो जाएगा, तैल हो जाएगा।
आप लोग देखते हैं हिमगंगे पे तैल लिखा होता है। आगे चले हम लोग देखते हैं, हो गया हमारा उत्तर तो बी हुआ, समझ गए आप। आगे देख रहे हैं हम लोग 151 में, यहां से हमारा जो है एक तद्भव तत्सम और दे दिया है, इसको भी निपटा देते हैं। तद्भव तत्सम का जोड़ा है और कौन सा अशुद्ध जोड़ा है, तो उस अशुद्ध जोड़े को बताइए। आपाक एक तद्भव है, इसका तत्सम आवा होता है, यस ये बात सही है। आत्मा का आप होता है, ये भी सही है। और ये कपाट का किवाड़ होता है, ये भी सही है। तो ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये जोड़े आपस में सही हैं, तो ये सही नहीं है। विकल्प नंबर सी 51 का यही हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये गेंद गेंद एक तत्भव है, इसका तत्सम कंदूक होता है, ये आज जान लीजिए आप। और यहां पर जो ये क्रोड दे दिया है, क्रोड तो तत्सम है, इसका तत्सम तद्भव अगर बात करें तो गोद हो जाएगा। ये गोद यहां पर सॉरी ये क्रोड दे दिया है, क्रोड का तद्भव गेंद जो दे दिया है, तो गेंद की जगह पर दोस्तों ये गोद होना चाहिए था। गोद होता तो उत्तर हमारा सही हो जाता। तो विकल्प नंबर हमारा सी ही गलत था, तो मैंने बता दिया क्रोड तत्सम था, इसका तद्भव गेंद होगा। और गेंद का तत्सम क्या हो जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया, कंदूक होता है, कंदूक। आगे चले हम लोग देखते हैं क्या है हमारा 152 वाले में। निम्नलिखित में से कुछ नीचे शब्द दिए गए हैं, शब्दों में से पंछी का पर्यायवाची नहीं है, तो नीचे कौन सा पंछी का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची अब आ गया दोस्तों, यहां से 10 प्रश्न हमारे पर्यायवाची के होंगे। बहुत अच्छा, बहुत गर्मी है दोस्तों, जो है आपको आवाज अच्छी मिले इसलिए हम पंखा कूलर सब बंद करके बना रहे हैं, तो आप इसे जितना महत्व देना चाहे दे सकते हैं। तो पंछी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो आप लोग अगर पंछी का पर्यायवाची पढ़े होंगे, खग, बिहग, नभ, नभचर, ऐसे करके आप लोगों ने बहुत सारा पंछी का पर्यायवाची पढ़ा होगा। तो पंछी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो शकुनी भी होता है मेरे भाई, शकुनी भी होता है, बिहग भी होता है, ये द्विज भी होता है। तो ये द्विज तो नहीं होता है, ये द्विज ये दैमातुर शायद होता है। विकल्प नंबर ये 52 का हमारा ये बी हो जाएगा, यही नहीं होता है दैमातुर, द्विज भी होता है। तो विकल्प नंबर बी हमारा पर्यायवाची पंछी का पर्यायवाची में नहीं आता है दोस्तों। दैमातुर जो है ये गणेश के पर्यायवाची में आता है, जो गणेश जी होते हैं उनके पर्यायवाची में आता है, ये गणेश के पर्यायवाची में आता है दैमातुर। तो बाकी सब पंछी के पर्यायवाची में आते हैं। आगे अगर हम लोग देखें 153 वाले में, निम्नलिखित में से चांदी का पर्यायवाची क्या है, तो चांदी का पर्यायवाची दोस्तों हम लोगों ने खूब पढ़ा होगा दोस्तों। रूपक एक बहुत फेमस होता है चांदी के पर्यायवाची में। चांदी पर्यायवाची में जैसे रूपा, रजत और ये रूपक, ये सब आते हैं। तो इसमें चांदी का पर्यायवाची क्या है, यस यहां पर दिया हुआ है रूपक, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों अब हम बात करें यहां पर ये हेरंब, हेरंब किसका पर्यायवाची, हेरंब गणेश का, भी जो मैंने बताया था, ये हेरंब जो है ये गणेश के पर्यायवाची में आता है, ये हो गया। और यहां पर ये जो चंद्रकला दिया है ये तो चांदनी के पर्यायवाची में आएगा। और यहां पर जो दृग दे दिया है दोस्तों, ये दृग जो है नेत्र के पर्यायवाची में यानी आंख के पर्यायवाची में आएगा। तो यस मैं आपको सब चीजें बता दिया। तो लिखने की सुविधा कम है तो हम थोड़ा सा कम लिखने की कोशिश करते हैं, आप लोग समझ जाया करिए। तो थोड़ा सा जैसे हमारे पास संसाधन होगा हम इस समस्या को जरूर दूर करेंगे, इसके लिए आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो जंगल का पर्यायवाची क्या है, तो जंगल के पर्यायवाची क्या है दोस्तों, ये हमें बताना है। तो आप जंगल के पर्यायवाची में दोस्तों पढ़े होंगे, बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाया गया होगा। जंगल पर्यायवाची में विपिन, कानन, कांतार, आरण्य और बगीचा, ये सब पढ़े होंगे आप लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर विपिन के पर्यायवाची में तो आठवीं भी होता है, यस आठवीं भी आता है, यही हो जाएगा विकल्प नंबर ये ए। अब यहाँ पर जो ये मयंक का नाम दे दिया है दोस्तों, आठवीं तो हो गया जंगल के पर्यायवाची में। मयंक देखते हैं, ये अभी मैंने बताया था, ये चंद्रमा के पर्यायवाची में आता है, चंद्रमा के। केतु जो है ये झंडा के पर्यायवाची में आता है, झंडा के पर्यायवाची में पताका, केतु, ये सब आता है। और यहाँ पर जो ओक नाम का एक शब्द दे दिया है दोस्तों, ये ओक जो होता है ये घर के पर्यायवाची में आता है, घर। तो याद रखेंगे सारी चीजों को, आपको याद हो जाएगा। आगे अगर हम देखें 155 वाले में, निम्नलिखित शब्दों में से दास का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा दास के पर्यायवाची में नहीं है। तो आप अगर दास के पर्यायवाची में जानते रहेंगे क्या होती है तो आप एलिमिनेट कर देंगे,
तो आप अपने आप निकल कर चला आएगा कौन सा नहीं है। तो चले हम लोग देखते हैं दास के पर्यायवाची में, जैसे आप लोग देखते होंगे नौकर, नौकर वगैरह हो जाता है और बाकी सब चीजें आता है। तो यहां पर दास के पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो परिचर, परिचर नाम का यहां पर जो शब्द दे दिया है दोस्तों, ये तो है दास के पर्यायवाची में ये आता है, तो ये उत्तर नहीं होगा। दास के पर्यायवाची में भी आता है। अनुचर, अनुचर जो होता है ये भी दास के पर्यायवाची में आता है दोस्तों, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। और यहां पर मुकुर, मुकुर नाम है, ये दास के पर्यायवाची में नहीं आता। मुकुर दोस्तों ये आईना यानी दर्पण के पर्यायवाची में आता है, ये दर्पण के पर्यायवाची में आता है मुकुर। यही हमारा जो है दास का पर्यायवाची नहीं है, ये दर्पण का पर्यायवाची। किंकर भी दास के पर्यायवाची में आता है। तो ये मैं आपको बता दिया डिटेल से। सेवक, नौकर, चाकर, अनुचर, ये सब किंकर, ये सब दास के पर्यायवाची में आते हैं। मेघ का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, मेघ का यानी बादल का पर्यायवाची आप बता दीजिए क्या होता है बादल के पर्यायवाची में। तो दोस्तों बादल के पर्यायवाची में क्या क्या होता है, तो बादल पर्यायवाची में निम्नलिखित शब्दों में से मेघ का पर्यायवाची कौन सा है, तो तीन नहीं है, एक ही है बादल का पर्यायवाची, उसे आप पकड़ लीजिए, बता दीजिए। तो सारंग मेघ का पर्यायवाची शब्द होता है, विकल्प नंबर बी, यही आपका उत्तर हो जाएगा। और बाकी ये शब्द जो दे दिए गए हैं दोस्तों, बाकी और शब्द जो है सारंग मेघ का पर्यायवाची होगा। कुंतल ये बाल का पर्यायवाची है, ये किसका है, बाल का पर्यायवाची हो गया, ये बाल के पर्यायवाची में आता है। लुब्धक आप लोग जानते हैं लुब्धक के बारे में, ये लुब्धक जो होता है जो शिकारी होता है, बहेलिया होता है, जो पंछियों को फंसाता है, उन्हें लुब्धक कहा जाता है, ये हो गया। और क्षिति दोस्तों तो यहां पर आप लोग जान गए ये पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, ये पृथ्वी के पर्यायवाची में आता है। तो सब चीजों को आप जानते रहिए। आगे चले अगर हम लोग देखते हैं 157 वाले में पार्वती नाम का एक शब्द है, पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो ध्यान रखिए पार्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इसे बताना है आपको। तो चले हम लोग देखते हैं कौन सा पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। अर्पणा भी आता है पार्वती के पर्यायवाची में, गिरिजा भी आता है पार्वती के पर्यायवाची में, अभया भी आता है, गौरा भी आता है, ये सब आती है। तो ये सब पार्वती के पर्यायवाची में आती है। तो विकल्प नंबर जो डी है ये तनुजा जो है पार्वती के पर्यायवाची में नहीं आती दोस्तों। तनुजा बेटी या पुत्री के पर्यायवाची में आता है, किसके, बेटी या पुत्री के। तो यस, आगे चले हम लोग देखते हैं 58 में क्या है हमारा, वस्त्र दे दिया है, वस्त्र का पर्यायवाची कौन सा है। तो वस्त्र के पर्यायवाची में दोस्तों देखते ही लग गया चीर, चीर आप बहुत फेमस शब्द है वस्त्र में तो सुने होंगे, चीर जो है वस्त्र के पर्यायवाची में आता है। तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। तो आगे अगर हम लोग देखें बाकी और जो शब्द हैं विकल्पों के, उन सब के अर्थ क्या होंगे यहाँ, तो चीर तो पर्यायवाची का होगा, विरंची जो है ये ब्रह्मा के पर्यायवाची में आता है, ये ब्रह्मा के पर्यायवाची में आता है, ये ब्रह्मा के पर्यायवाची में आ जाएगा। और यहां पर दोस्तों ये जो अमर्ष दिया है, अमर्ष ये गुस्सा यानी क्रोध जो होता है उसके पर्यायवाची में आता है, इसके में आ जाएगा। और मयूख जो दिया है दोस्तों ये किरण, रेज जो होती है जिसे इंग्लिश कहते हैं किरण, उसके पर्यायवाची में आ जाता है। तो सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। आगे चले 159 पर्यायवाची के दृष्टि से सुमेलित शब्द नहीं है, तो वही जोड़ा हमको बताना है, पर्यायवाची और शब्द वो मिसमैच हैं, सही नहीं है। तो चले देखते हैं हम लोग भाई, यहां पर देखते हैं भानु, भानु सूर्य होता है, नाहर शेर होता है, तो यही गलत है। नाहर का मतलब ये शेर या सिंह होता है, तो ये गलत हो गया। और भानु का मतलब यहाँ सूर्य होता है, एक तरफ सूर्य एक तरफ शेर, इनकी कोई मैचिंग थोड़ी ना है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और बाकी सब, तुषार का मतलब बर्फ होता है, तुहीन में इसके पर्यायवाची में आता है। और ये द्विरद, द्वि का मतलब दो, रद का मतलब दांत, दो दांत किसका होता है, हाथी का। और करी, करी भी हाथी को कहते हैं, करी द्विरद हाथी हो गया। उरग पन्नग, तो ये सांप के पर्यायवाची में आते हैं। तो सब हो गया क्लियर। आगे चले 160 में देखते हैं क्या कह रहे हैं दोस्तों, शुक्ल, शुक्ल का पर्यायवाची नहीं है। तो आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, आप लोगों ने दादा दादी मम्मी पापा के मुंह से सुना होगा कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में अंधेरा होता है, शुक्ल पक्ष में उजाला होता है। तो शुक्ल मतलब उजाला, उजाला का मतलब श्वेत, तो श्वेत भी उजाला के पर्यायवाची, ये शुक्ल पर्यायवाची में आ जाएगा, तो इसका पर्यायवाची में ये आ जाएगा। और धवल भी आ जाता है, शीत भी आ जाता है। तो विकल्प नंबर ये सब हो जाएगा, ये तीनों आ जाते हैं। ये अशीत नहीं आएगा, अशीत का मतलब काला या अंधेरा होता है,
तो विकल्प नंबर ये सी हमारा जो है शुक्ल के पर्यायवाची में नहीं आए, क्योंकि इसका मतलब काला या अंधेरा होता है, तो जो उसका उल्टा हो गया। आगे देखें हम लोग 161 वाले में। अब यहां से हमारा विशेष विशेषण शुरू हो रहा है। आप लोग जानते हैं जो शब्द विशेषता बताए किसी की वो विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। तो जैसे गाय काली है, तो गाय एक विशेष्य हो गया, और उसकी विशेषता कौन बता रहा है? काला बता रहा है कि गाय कैसी है, तो काला जो है विशेषण हो गया। तो एक चीज मैं आपको यहां बता दूं, कभी भूलिएगा नहीं, वो 90% केसेस में आपका काम कर जाएगा। जो मूल शब्द होते हैं, मूल शब्द जो ओरिजिनल शब्द होते हैं, मूल शब्द को आप विशेष से मान लीजिएगा, विशेष से मान लीजिएगा, और मूल शब्द से जो मॉडिफाइड होकर बनते हैं, मॉडिफाइड शब्द, उसे आप विशेषण मान लीजिएगा। क्या? विशेषण। तो आपका 90% केसेस में काम बन जाएगा। अभी देखिए हम कैसे आपको बनाकर दिखाते हैं। मूल विशेष से और मूल शब्दों से जो तोड़ मरोड़ कर मॉडिफाइड होकर बनाया जाता है वो विशेषण। तो चलिए अभी आपको हम दिखाते हैं। तो यहां पर निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण नहीं है, तो कौन सा विशेषण नहीं है जरा बताते हैं दोस्तों। विशेषण नहीं है इसका मतलब वो मूल शब्द होना चाहिए। तो विवाह से वैवाहिक हो गया, इसका मतलब ये विशेषण है, क्योंकि इसका मूल शब्द विवाह होता है और ये वैवाहिक हो गया। तो अगर इसका विशेष से पता करना होगा तो विवाह हो जाएगा। और ये तो दे दिया है दोस्तों ये विशेषण, तो ये भी नहीं होगा। प्राच्य दे दिया है दोस्तों यहां पर, तो प्राच्य दोस्तों ये प्राची से बना हुआ है, आप लोग जानते हैं यह प्राची से प्राच्य बना हुआ है, तो ये भी नहीं होगा विशेषण, क्योंकि ये हो जाएगा। अब यहां पर नैश, यहां पर क्या दे दिया है दोस्तों? नैश दे दिया है। तो नैश जो है इसका मूल शब्द निशा है। क्या हो जाएगा? इसका मूल शब्द क्या है? निशा। तो इसका मैं आपको जो है ये सब बताया हूं, जो मैं गोला कर दे रहा हूं वो उसका विशेष्य है। और कह रहा है कौन सा विशेषण नहीं है, तो विशेषण यही नहीं है। विकल्प नंबर बी जो है ये विशेषण नहीं है, क्योंकि यह मूल शब्द है। अगर इसका हम लोग विशेषण पता, ये विशेषण नहीं है इसका मतलब विशेष था, ये विशेष था। तो सारी चीजों को मैं क्लियर कर दिया, फिर से एक बार समझा देता हूं, कोई कंफ्यूजन है। प्रश्न कह रहा है कौन सा विशेषण नहीं है, तो विशेषण हमने चेक किया कि जो मूल शब्द होंगे वो विशेष होंगे, और जो मॉडिफाइड होंगे वो विशेषण होंगे। तो मॉडिफाइड जो था तो उसको हमने हटा दिया क्योंकि वो विशेषण थे। तो विकल्प नंबर डी हमारा यही ओरिजिनल शब्द था, यही विशेष से बचा। आगे चले हम लोग देखते हैं 62 वाले में। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है, तो कौन सा विशेषण है भाई? देखते हैं। विपत्ति, मेघावी, क्षुधा, परीक्षा। तो विशेषण कौन है दोस्तों? ये मेध, विकल्प नंबर बी यही है। क्यों दोस्तों? मैंने कहा, पहले भी कहा, जो मॉडिफाइड होते हैं वही विशेषण होते हैं। तो ये दोस्तों आप लोग जानते हैं मेघावी, मेध लिखा है, तो मेध का मतलब बुद्धिमान होता है, उसी से मेघावी मेधावी बनता है। तो मेध से मेधावी बन गया, तो मेध जो होता है ये विशेष हो गया और इसका विशेषण मेधावी हो गया। तो विकल्प नंबर यही सही है। तो आप लोग समझ गए। अब यहां अब बाकी ये शब्द जो है ये विशेष्य है, इसका विशेषण अगर आपको पता करना होगा तो मॉडिफाइड कर दीजिए, विशेषण बन जाएगा। परीक्षा का परीक्षित कर दीजिए, क्या? परीक्षा का परीक्षित कर दीजिए ये, और विपत्ति का विपन्न कर दीजिए, क्षुधा का क्षुधित कर दीजिए, तो बन जाएगा इसका विशेषण। मॉडिफाइड कर दिए, यानी मॉडिफाइड जो होगा वो विशेषण होगा, मूल वो विशेष्य होंगे। आगे देखें हम लोग 163 वाले में, किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण है? तो परिमाणवाचक विशेषण वही होता है जिसमें नाप तौल की बात होती हो दोस्तों, वो जो होता है वो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। तो आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। तो 4 लीटर, केवल इसी में ये नापने वाली बात है, मात्रा की बात होती है, नाप तोल की बात होती है, मतलब एक तरह के मात्रा की बात हो जिसे नापा तौला जा सके, तो वही होता है विकल्प, ये परिमाणवाचक विशेषण तो यही है। बाकी ये सुंदर पुष्प, ये गुणवाचक विशेषण है। चमकदार चांदी, ये भी गुणवाचक विशेषण है। छठा बालक, ये क्रमवाचक विशेषण, क्योंकि ये क्रम बता रहा है। अभी संख्या होता 10 बालक तो वो संख्यावाचक विशेषण हो जाता। अभी जैसे होता 10 गुना आम,
तो वो गुणी गुना वाला जहां आता है वो आवृत्ति विशेषण हो जाता है, रिपीटिशन वाला। तो इस तरह से होता है। आप बड़े सरल होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा। देखिए यहाँ इतना बड़ा सेंटेंस है, दीनू दुर्बल व्यक्ति है जबकि राम स्वस्थ बालक है। इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष हैं? तो पहले मैंने आपको बताया विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, और जिसकी बताई जाए वो विशेष। अब दोस्तों देखो यहां पर दीनू दुर्बल व्यक्ति है, इतना पहले आप लोग देखिए, दीनू दुर्बल व्यक्ति है। तो यहां दीनू एक व्यक्ति है, दीनू क्या है? एक व्यक्ति है। इसकी विशेषता बताई जा रही है कि यह दुर्बल है। तो दुर्बल यहां क्या हुआ? इसकी विशेष मतलब विशेषता है, यही दुर्बल ही दीनू की विशेषता बता रहा है। तो दुर्बल विशेषण हो गया। राम स्वस्थ बालक है, कैसा बालक है? स्वस्थ। तो ये स्वस्थ क्या हो गया? स्वस्थ भी विशेषता बता रहा है, तो ये भी विशेषण हो गया। तो दुर्बल और स्वस्थ विशेषण हो गए, दो विशेषण, और दीनू और राम ये विशेष हो गए, यानी दो विशेष दो विशेषण। तो कहां है? दो दो यहां है, विकल्प नंबर बी में। बहुत अच्छा। इसी तरह से हम लोग करते चलेंगे। 165 वाले में देखें, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विधेय विशेषण का प्रयोग हुआ है? बहुत अच्छा दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। विधेय विशेषण, विधेय विशेषण क्या होता है? जब भी अब तक सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो खुद ही आप पता लगा लेंगे। मेरा कुत्ता काला है, राम चंचल बालक है, मुझे थोड़ी चाय दो, झूठी बात मत बोलो। आप देखेंगे कि कुत्ता काला है, ये काला कुत्ते की विशेषता बता रहा है। काला शब्द जो है कुत्ते की विशेषता बता रहा है, लेकिन कुत्ते के संज्ञा के बाद है। तो ये अगर कुत्ते के पहले रहा होता तब विशेष विशेषण हो जाता, लेकिन ये कुत्ते के बाद है, इसलिए यह विधेय विशेषण हो गया। तो इस चीज को यहां पर थोड़ा सा याद रखे रहेंगे, क्योंकि दोस्तों जब विशेषण वाक्य में विशेष के पश्चात आता है, तो यहां पर कुत्ता क्या हो गया? कुत्ता तो मान लीजिए दोस्तों यहां पर विशेष्य हो गया, कुत्ता तो विशेष्य हो गया ना। तब विशेष के पहले अगर काला रहता तब ये विशेष विशेषण हो जाता, और विशेष के बाद है तो विधेय हो गया। और बाकी सब में ये विशेषता बताने वाले शब्द पहले हैं। देख लीजिए यहाँ चंचल पहले आ गया, यहाँ थोड़ी पहले आ गया, यहाँ झूठी पहले आ गया, तो इसलिए यह विशेष विशेषण हुए। आगे चले देखते हैं हम लोग 66 में, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? तो जहां गुण बताया जाता है किसी का, वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो मोटा, पतला, ऐसे समझ लीजिए, मोटा, पतला, नाटा और गोरा, ये सब जो होते हैं एक तरह का व्यक्ति, चमकदार, ये शब्द जो होते हैं गुणवाचक विशेषण होते हैं। मोटा, बुरा, दुष्ट, ये सब गुणवाचक विशेषण। थोड़ा, थोड़ा का मतलब पहले बताया मैंने, जहां जिसको नापा तौला जा सके, जहां मात्रा की बात आए, इतना उतना, ये सब जो होते हैं वो मतलब अभी मैंने बताया था, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो वो इसका नाम आप इसका नाम बड़ा अच्छा नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो परिमाणवाचक विशेषण, यस, परिमाणवाचक विशेषण। आगे जरा देखते हैं हम लोग 167 में। 167 में क्या हो गया? निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में यौगिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? याद रखें, यौगिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो जरा देखते हैं यौगिक विशेषण कहां है। यह आदमी, कोई व्यक्ति, कैसा सामान। तो यस, तो जब आप लोग देखेंगे कहीं सर्वनाम को मॉडिफाइड करके उसे जो है एक तरह का विशेषण बना दिया जाता है, तो उसे जो है यौगिक विशेषण कहा जाता है। जैसे देखिए, ये यहां पर ये कैसा सामान, तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 167। इसमें क्या बताया जा रहा है? कह रहा है किस वाक्यांश में, ऐसा कौन सा वाक्यांश है जिनमें यौगिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो यौगिक विशेषण दोस्तों वे होते हैं जब सर्वनाम को ही मॉडिफाइड करके एक तरह का विशेषण बना दिया जाता है। देखते हैं यहां सर्वनाम, यहां है यह, कोई, ये सब सर्वनाम है, मेरा, और यहां पर ये कैसा। कैसा एक तरह का दोस्तों, ये अगर इसको हम मूल में जाएंगे तो ये एक सर्वनाम था, इसको मॉडिफाइड कर दिया गया है। कैसा मतलब ये कैसे, तो इसको मॉडिफाइड करके विशेषण बना दिया गया है, कैसा सामान। तो ये सामान की एक तरह का विशेषता बताने लगा। तो सी वाला जो हो गया आपका, ये यौगिक विशेषण हुआ, क्योंकि यह
सर्वनाम को ही, सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम को मॉडिफाइड करके विशेषण बनाया गया है। आगे देखें 67 हो गया। 68 में क्या पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है, कौन सा विशेषण है मेरे भाई, राजकीय। तो पहले ही मैं आपको बता दिया, जो मॉडिफाइड होगा वही विशेषण होगा, जो मूल होगा वो विशेष से होगा। ये 100% के लिए नहीं, 90% केसेस में काम करता है। तो राज, राज से राजकीय बना होगा दोस्तों, तो राज आपका विशेष से हो गया, राजकीय विशेषण हो गया, तो यही आपका आंसर होगा। तो यहां पर बाकी ये छल, केंद्र, गंगा, ये सब विशेष से हैं। अगर इन सब का विशेषण बताना होगा तो इन सबको भी मॉडिफाइड कर दीजिए, उचित मॉडिफाइड हो जाएंगे। छल का छली हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर ये छल का छली या छलिया हो जाएगा, ये छलिया हो जाएगा। और ये केंद्र का केंद्रीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये केंद्रीय हो जाएगा। और गंगा का गंगे हो जाएगा, गंगे। तो मॉडिफाइड हो गए, ये सब विशेषण बन गए। जो ये गोला गोला है, ये मतलब ये तो बता दिया मैं। ये राजकी क्या हो गया, कह रहे हैं कौन सा विशेषण है, तो राजकी विशेषण है। इसका विशेष से क्या हो गया, यानी इसका मूल शब्द राज हो गया, राज से बना है। और बाकी ये शब्द जो है ये विशेष थे, तो इसका मैं यहां विशेषण भी बता दिया। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग 169 में। देव, देव विशेष से बनने वाला विशेषण है। तो एक देव एक शब्द दे दिया है जो कह रहा है ये विशेष से है, तो इसका हम विशेषण बनाएंगे तो क्या बनेगा, दिव्य होगा। विकल्प नंबर डी हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। तो इनमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, तीनों नहीं होंगे। 170 में, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण नहीं है, तो कौन सा विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है उसका मतलब वो विशेष से होना चाहिए। तो 3 विशेषण है, एक विशेषण नहीं है, उसी जो नहीं है वही बताना है। तो देखें, रोम से रोमिल बन गया, इसका मतलब ये तो विशेषण है, अभी मैंने बताया मॉडिफाइड हो गया। पाप से पापी बना होगा ये भी विशेषण है। दान से दानी बना होगा ये भी विशेषण है। यही जो है एकमात्र आपको बचता है बुद्ध, यही विशेषण नहीं है। अगर इसका भी आपको विशेषण चाहिए तो बुद्ध विशेष से है, इसका विशेषण बौद्ध हो जाएगा। यस, सारी चीजों को क्लियर करते रहे। आगे देखते हैं 171 से अब हमारा शुरू हो रहा है अनेक शब्दों के एक शब्द। तो अंतेवासी एक शब्द दे दिया है, इसका वाक्यांश क्या होगा, तो बहुत ही सरल दोस्तों, गुरु के साथ समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना या गुरु के समीप रहने वाला छात्र, तो इसी को अंतेवासी कहा जाता है। यस, विकल्प नंबर ए हमारा यही आंसर हो जाएगा। और ये जो बी वाला है, अगर इन सब का अगर हम देखना चाहें तो जो विधि या कानून के विरुद्ध होता है उसे हम लोग अवैध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवैध या गैर कानूनी। ये होता है जिसके समान कोई न हो, इंग्लिश में हम लोग इसे यूनिक बोलते हैं, हिंदी में अद्वितीय बोल देते हैं, जिसके समान कोई न हो अद्वितीय बोल देते हैं। ये हो गया। और ध्यान विचार करने वाला, क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान विचार करने वाला, तो इसका क्या हो जाएगा, यहां ध्याता हो जाता है, ध्याता। तो सारी चीजों को आप याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। जो कुछ न जानता हो, 72 में आपसे पूछा जा रहा है जो कुछ न जानता हो, ये इतना बड़ा सेंटेंस है, तो इसके लिए एक शब्द क्या है, तो जो कुछ न जानता हो वो अज्ञ होता है, और जो सब कुछ जानता है, तो ये तो आपका उत्तर हो गया, जो कुछ न जानता हो। अब हम लोग जो सर्वज्ञ क्या होता है, जो सब कुछ जानता है। साक्षर का मतलब जो पढ़ना लिखना जानता है। अवश्यंभावी, अवश्य और संभव शब्द जुड़े गए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, अवश्यंभावी में जो अवश्य होने वाला है। तो यस, ये भी आप समझ गए। आगे चलें, मन की बात जानने वाला, बाबा जाने मन की बात, मन की बात जानने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, मर्मज्ञ बोलते हैं। विकल्प नंबर बी हो जाएगा, मर्मज्ञ। और यहां पर अनाहुत क्या होता है दोस्तों, अनाहुत में आप लोग देख सकते हैं यहां, बहुत अच्छा है। अनाहुत मतलब जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा कहते हैं। अविवेकी मतलब जो जिसके पास विवेक नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, अच्छाई बुराई का ज्ञान नहीं है, अविवेकी कहते हैं। यस, आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या हमारा है 174 में। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, यानी तुरंत कविता वो कर सकता है, ऐसे कवि को क्या कहते हैं, आंसू कवि कहते हैं दोस्तों। विकल्प नंबर बी, आंसू का मतलब होता है तुरंत,
कवि, कवि का मतलब आप जानते हैं कविता करने वाला। तो आंसू कवि का अगर हम लोग फैलाएंगे तो वह व्यक्ति जो तत्क्षण यानी तुरंत कविता कर सकता है। तो आप लोग देखते होंगे किसी का नाम अगर आशुतोष होता है तो आशुतोष, तो इसीलिए शिव भगवान को आशुतोष भी कहा जाता है। शिव शंकर जी को आशुतोष क्यों कहा जाता है? क्योंकि आशु का मतलब तुरंत, तोष का मतलब यहाँ संतोष। तो शंकर भगवान ऐसे हैं जो तुरंत संतुष्ट हो जाते हैं, कहीं भी गुस्सा हुए पार्वती में एक गिलास भांग ला के दे दी, संतुष्ट हो गए, तो इसलिए उनको आशुतोष कहा जाता है। उसी से आशु कवि को सभी समझ लीजिए। अब यहां देखें प्रतिवादी क्या होता है, वादी पहले समझ लीजिए। वादी क्या होता है? जो केस करता है, जैसे आपने किसी को मार दिया तो वो केस किया तो वो वादी हो गया। अब आप उस केस को झेलेंगे, उस केस के खिलाफ लड़ेंगे तो आप प्रतिवादी हो गए। प्रतिवादी का मतलब जो मुकदमे के खिलाफ लड़ता है। अजात शत्रु का मतलब यहाँ क्या होता है दोस्तों, जानते हैं? जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु न हो। अथाह का मतलब क्या हो? जिसकी गहराई का पता न हो, उसे अथाह कहते हैं। चले हम लोग आगे देखते हैं। 175 में क्या है? अन्य से संबंध न रखने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? अनन्य कहते हैं। विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा। बहुत अच्छा, अन्य से संबंध न रखने वाले को अनन्य कहते हैं। पिष्ट पेषण को क्या कहते हैं दोस्तों? कही हुई बात को बार बार दोहराना। कुछ ऐसे देखते होंगे टीचर होते हैं जो पिष्ट पेषण होते हैं, एक ही बतिया को बार बार दोहराते रहते हैं तो बोरिंग फील होता है। तो पिष्ट पेषण बार बार दोहराना एक ही बात को। सुलभ का मतलब जो आसानी से उपलब्ध हो उसे सुलभ कहा जाता है। और उरग मतलब जो छाती के बल चलता है, जैसे सांप बिच्छू ये सब होते हैं छाती के बल चलते हैं, तो इन्हें उरग बोला जाता है, जो छाती के बल पेट के बल चलते हैं। यस, आगे देखते हैं 76 में। किसी पर विजय पाने की इच्छा, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, उसको हम क्या कहते हैं? तो ऐसा व्यक्ति जो किसी पर विजय पाने की इच्छा रखता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चारों विकल्पों में जो विकल्प दिए गए हैं यही होता है जिगीषु। जिगीषु मतलब विजय पाने की इच्छा रखने वाला, युद्ध जीतने की इच्छा रखने वाला, ये होता है। तो ये हो गया हमारा। अब विश्वस्त क्या होता है दोस्तों? यहां पर जिस पर विश्वास किया जा सके उसे विश्वस्त कहते हैं। रिक्त का मतलब उत्तराधिकार में मिली प्रॉपर्टी, संपत्ति को, जैसे आपके बाप दादा से कुछ प्रॉपर्टी मिली है तो वो समझ लीजिए वो रिक्त है। ये दमित क्या हो गया दोस्तों? जिसका दमन किया जा सके। आप भी ऐसा, आपको भाई कोई दुश्मन ऐसा होगा जिसे आप दमन कर सकते हैं तो वो दमित हो जाएगा। दमित मतलब जिसका दमन किया जा सके। आगे चले देखते हैं 177 में क्या है? जिसके हृदय पर चोट पहुंची हो। आप सबके हृदय पर कभी न कभी चोट किसी न किसी माध्यम से जरूर पहुंची होगी, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, ये आप ही जान सकते हो। तो जिसके हृदय पर चोट पहुंची हो उसको क्या कहते हैं? मर्माहत। आज मैं बहुत मर्माहत हूं, तो हमारे हृदय पर चोट पहुंची है। तो विकल्प नंबर ए यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और उपकृत का मतलब यहां क्या हो जाएगा दोस्तों? उपकृत का मतलब क्या हो गया? जिस पर उपकार किया गया हो। तो आपने किसी को ऊपर उपकार कर दिया तो उपकृत हो गया। क्षण भंगुर, जो क्षण भर में टूट जाए, क्षण भर में बिखर जाए, भंगुर हो जाए। भंगुर का मतलब टूट जाना, तो जो आसानी से टूट जाए वो क्षण भंगुर। उपर्युक्त क्या मतलब? ऊपर कही हुई बात को उपर्युक्त बोलते हैं। आगे चले 78 में क्या पूछ रहा है? जो बात वर्णन के परे हो। कोई बात जो वर्णन से परे हो, कहीं अगर परे की बात आती है तो लास्ट में तीत आ जाता है, आप लोग जान लीजिए। जैसे हिमालय पार, हिमालय तीत हो गया। नदिया उस पार, नदिया तीत हो गया, ऐसे समझ लीजिए। तो इसी तरह से तो सॉरी, वर्णा, ये जो बात वर्णन से परे हो तो वर्णनातीत हो जाएगा। विकल्प नंबर सी हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और आकाश वृत्ति, भगवान भरोसे होने वाली कमाई, इसका मतलब यही होता है। आकाश वृत्ति का मतलब कि ऐसी कमाई जो निश्चित नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई टेम्पो वाला लेके रिक्शा निकला तो उसका कोई ठिकाना थोड़ी ना है कि वो कितना कमा के आएगा, कितना ही कहता है भगवान भरोसे चल रहे मिलेगा। और नौकरी थोड़ी ना है कि जा रहा है हाजिरी लगा चला आएगा तो मिल जाएगा। तो आकाश वृत्ति का मतलब यही होता है कि मोटा मोटा कि जिसकी कमाई का ठिकाना ना हो, कौन कितना कमाएगा, यानी ईश्वर भरोसे होने वाली कमाई, आजीविका। मुमूर्षा का मतलब यहाँ क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर जो शब्द दे दिया है मुमूर्षा, मरने की इच्छा को मुमुर्षा कहते हैं। और यहाँ अनादि का मतलब जिसका यानी आरंभ न हुआ हो। आदि का मतलब आरंभ, मतलब लग गया तो नॉट, जिसका आरंभ, जिसका शुरुआत न हुआ हो उसे अनादि कहते हैं। आगे अगर हम देखें 79 में, शत्रुओं का हनन यानी शत्रुओं का नाश करने वाले को क्या कहते हैं? तो हमारा एक दोस्त है शत्रुधन, तो शत्रुधन होते हैं
उसी को शत्रुहंता भी बोल देते हैं। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा। यस, आगे देखते हैं। और बाकी यहाँ पर जो तितीर्षु दे दिया है दोस्तों, यहाँ पर देखें अगर हम लोग यहाँ, ये जो तितीर्षु यहाँ पर दे दिया है, तितीर्षु मतलब तैर कर पार करने की इच्छा, तैर कर, नाम से ही लग रहा है, तैर कर पार करने की इच्छा। ये प्रत्युक्त क्या है? उत्तर देकर खंडन करना। जैसे बहुत सारी ऐसी बात होती है तो उसे उत्तर देकर खंडन करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है। आस्तिक मतलब भगवान में आस्था रखने वाला। आगे देखें हम लोग 180 में, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं? जैसे आप कई भाई हो तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं, आगे। जिसका जन्म आगे हुआ हो यानी पहले हुआ हो वो अग्रज हो गया, विकल्प नंबर बी। और जिसका जन्म सबसे लास्ट में हुआ हो वो अनुज होता है। तो विकल्प नंबर, ये दोनों तो आपको क्लियर हो गए। और यहाँ पर अंत्यज नाम का एक शब्द जो दिया है, ये क्या है? अंत्यज। तो अंत्यज का मतलब जो अंतिम वर्ण में जन्मा हो। यहाँ पर थोड़ा से जान लीजिए, जैसे आपको हमारे कुछ पुराने प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो यानी जो चौथे वर्ण में पैदा हुआ हो उसे अंत्यज बोलते हैं। हालांकि समाज ऐसा नहीं है, सब एक ही वर्ण है, सबका शरीर, सबका मांस, सब कुछ एक ही है। ये पता नहीं कौन ऐसा कर दिया समाज में, बहुत बुराई चीज है ये। तो ये अपूर्व क्या है यहाँ पर? ये डी वाले में क्या होगा? अपूर्व। जो अपूर्व का मतलब ये होता है जो, जैसे आप लोग देखते होंगे पूर्व सैनिक, पूर्व शिक्षा कैसे लिखते हैं? पूर्व मतलब पहले रहे थे, अलग्यत। अपूर्व मतलब जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो। जैसे आप लोग कहते हो ना, अरे बाप रे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, तो उसे अपूर्व कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग 81 में क्या है यहाँ। अब यहाँ से अशुद्ध और शुद्ध वाक्य वाले प्रश्न आ रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। वर्तनी टेस्टिंग की ये प्रश्न होती है। जरा देखते हैं हम लोग कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो एक ही अशुद्ध है, उसी को पकड़ना है। हनुमान महाबली है, तो पहले ही गलत हो गया दोस्तों। बलि में ये वाला बलि नहीं होता है, ये तो वो वाला हनुमान महाबली है। महाबली का मतलब वो बल वाला बलि, ये बलि वाले में ये बलि रहेगा, ये बल को दर्शाता है। और ये वाला बलि जो गला काट कर देवताओं को, कुछ विशेष प्रकार के देवताओं को चढ़ाया जाता है, जानवरों को, वो होता है बलि। तो गला काटने वाला ये बलि है, और ये बलि क्या है? बल वाला है। तो यही हमारा गलत हो गया, क्योंकि पकड़ में आ गया। तो ये तीनों ऑटोमेटिक सही होंगे, यहाँ समय नहीं खराब करना है, ये सब सही है अपनी जगह पर, क्योंकि हम पहले के साथ 100% क्लियर है। जहाँ क्लियर ना रहे वहाँ दुविधा होती है। आगे चले 182 में, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य क्या है? ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो अशुद्ध है, गलत है? तो कण कण में परमेश्वर हैं। तो अशुद्ध वाक्य को बताना है कौन सा अशुद्ध है। तो कण कण में परमेश्वर की सत्ता है। तो कुछ गड़बड़ी तो नहीं लग रही है, लेकिन अभी हम आगे चलते हैं तब डिसीजन लेंगे। वह बालक निश्चल है। तो आगे हम चलते हैं, अभी भी हम क्लियर नहीं है। ये इस प्रदेश के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति है। तो लब्ध प्रतिष्ठित दोस्तों यहाँ पर जो होता है, लब्ध प्रतिष्ठ होता है, लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता है, लब्ध प्रतिष्ठ। लब्ध प्रतिष्ठ का मतलब फेमस या प्रसिद्ध व्यक्ति, किसी विशेष कार्यों के लिए जो फेमस जाना जाता है, ये इस प्रदेश के लब्ध प्रतिष्ठ। तो यहाँ पर ई का मात्रा ये नहीं होना चाहिए था जो लग गया, और तित्ता भी नहीं रहना चाहिए था, तो सही हो जाता। तो यही हमारा गलत है, विकल्प नंबर सी। और भारत में जनतांत्रिक शासन है, सही है। तो सब सही है, यही गलत है, यही पकड़ में आ गया। आगे देखें 83 में क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो शुद्ध वाक्य कौन सा है जरा बताएं हम। बेटों में युद्ध हो गया। तो दोस्तों कहाँ बेटों में लड़ाई झगड़ा होगा कि युद्ध होगा? तो ये गलत हो गया, अभी उत्तर नहीं मिला। गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक सका। तो मेरे भाई गोलियों की बाढ़ नहीं, गोलियों की बौछार होती है। तो ये हो गया, गोलियों की बाढ़ नहीं होगा, गोलियों की बौछार होती है। भारत में कई प्रादेशिक भाषाएं हैं दोस्तों, प्रादेशिक भाषाएं होती हैं, प्रादेशिक नहीं। तो यहाँ आ का मात्रा भूल गए, इसलिए जो है मतलब आपको छोड़ दिया गया आपको टेस्ट करने के लिए, तो इसलिए यह गलत हो गया। इसका मतलब शुरुआत के तीनों गलत हैं, तो अंत वाला ही सही होगा, विकल्प नंबर डी। इस ग्रंथ की ऐतिहासिक संदिग्ध है। तो शुद्ध यहाँ पर हमारा कौन हुआ? 83 का डी। आगे चलते हैं 84 में, अगर हम लोग देखें तो क्या है यहाँ 84 में भाई हमारा। तो निम्नलिखित वाक्यों में, 84 में हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य क्या है? अशुद्ध वाक्य कौन सा है भाई?
वायु का पर्याय अनिल भी है, तो यस यहां पर कुछ नहीं लगा, सही तो है। साधु माला फेर रहा था, शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, दौड़ खड़ा नहीं, आप भाग खड़ा होता है दोस्तों। तो इसलिए आप भी जब क्लियर न रहे तो आगे बढ़ते जाइए, ऐसा कुछ जहां आपको लगे तो वहीं होता है, आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यहां भाग खड़ा हुआ तब सही होता है, इसलिए यह गलत हो गया। तो अशुद्ध यही है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, सही है। आगे अगर हम लोग देखें 85 वाले में, तो वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य क्या है? वह दंड देने योग्य है, तो दंड देने योग्य नहीं, दंड पाने योग्य होता है, देने योग्य नहीं, तो ये गलत हुआ। प्रेमचंद्र ने गोदान की रचना लिखी, तो दोस्तों यहां भी थोड़ा सा गड़बड़ी इन्होंने कर दिया है, गोदान की रचना की जो है, लिखी नहीं, तो यहाँ रचना की यहाँ लिखी की जगह पर की कर दिए होते तो सही रहता, तो इसलिए यह गलत हुआ। यह विषय अत्यंत कठोर है, विषय कठिन होता है, कठोर नहीं होता है, तो ये गलत हुआ। वह निरोग हो गया, यस ये सही है, विकल्प नंबर डी। शुरुआत के तीनों गलत हैं, चौथा को सही है, ये है। तो 86 में क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? तो शुद्ध वर्तनी जो होता है वही बताइए जो है, क्योंकि दोस्तों शुद्ध तो हमें यही लग रहा है परमेश्वर, क्योंकि ब्रह्म में शुद्ध ब्रह्म, तो कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ब्रह्म में देखते हैं आप लोग, ये ब्रह्म आधा ह लिख के तब ऐसे लिखते हैं ब्रह्म, तो ये वाला ब्रह्म सही होता है, ये वाला गलत। तो यथेष्ट, यथेष्ट जो यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों, यथेष्ट, ये यथेष्ट होता है, यहाँ ट से टमाटर होना चाहिए था, इसलिए यह गलत हुआ। ब्रज की जगह ब्रिज की जगह ब्रज होना चाहिए था, ये सब गलत थे, इसलिए विकल्प ए आपका आंसर होगा। 87 अगर हम लोग देखें, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है हमारा, जो शुद्ध लिखा हो? तो दोस्तों देखें, महत्व में यहां पर देखें पहले ही गड़बड़ कर दिए हैं, क्योंकि महत्व में या तत्व हो गया या महत्व हो गया, उसमें आधा त 2 बार होता है, जैसे देखें तो ऐसे लिखा होता है ना, तो थोड़ा सा लिखने में असुविधा हो रही है, थोड़ा सा, तो ऐसे महत्व तत्व लिखा या तो भी ये आता है, इसलिए यह गलत हुआ। लालायित होता है, लालायित कर दिए हैं, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर ये वर्ण यहाँ पर जो लिख दिए हैं दोस्तों, ये क्या लिख दिए हैं यहाँ पर, जो वर्ण लिख दिए गए हैं, तो ये वर्ण नहीं वर्ण होता है, वर्ण व्यवस्था वाला वर्ण, तो ये भी इसलिए गलत हुआ। तो वाहिनी केवल सही है, विकल्प नंबर सी। आगे चले देखें 88 में, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? तो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध है वो क्या है? अनुसांगिक, अनुसंगिक, आनुषांगिक, आनुषंगिक। तो दोस्तों ये बड़ा खटकोड़ वाला शय आता है, आप लोग जानते हैं, और आ से आता है शुरू, तो सी वाला ये सही है, बाकी ये सब आपके गलत थे। विकल्प नंबर ये आपका 88 का ये सी हो जाएगा। आनुषंगिक का मतलब होता है संबद्ध, जुड़ा हुआ। आगे देखते हैं हम लोग 89 का, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध क्या है वर्तनी की दृष्टि से? चिन्ह भी यह गलत होता है, जैसे मैं वहां ब्रह्म का बताया था, ऐसे यहां चिन्ह का भी ऐसे ची आधा ह फिर न, तो चिन्ह, तो ये वाला चिन्ह होता है तब सही रहता है, ये वाला गलत है। और च्युत में, च्युत का मतलब होता है बटा हुआ, अलग अलग, तो ये वाला यहाँ हलंत नहीं रहेगा, ये वाला इसलिए गड़बड़ हुआ। बी भी नहीं होगा यहाँ पर। तो ये निवृत्ति यहाँ पर दे दिया है दोस्तों, ये जो यहाँ पर निवृत्ति दे दिया है ये भी यहाँ पर नहीं रहेगा, तो ग्रहिता, ग्रहिता ही सही है, विकल्प नंबर डी, ग्रहण करने वाला। तो विकल्प नंबर डी ही वाला यही सही है, 89 का हमारा यही सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। और ये निवृत्ति में दोस्तों ये यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसका जो सही होना चाहिए निवृत्ति, यहाँ थोड़ा स्त में यहाँ गड़बड़ी किया है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं, इसका सही वाला क्या है, निवृत्ति, ये वाला, ये सही होता है यहाँ पर, यही आपका सही आंसर होगा निवृत्ति का। तो चले हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। बहुत अच्छा, 90 का, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो शुद्ध वर्तनी वाला क्या है जरा देखते हैं। हस्ताक्षेप लिख दिया भाई, हस्तक्षेप होता है, आ का मात्रा ने गड़बड़ कर दिया। संवाद, संवाद नहीं होता है दोस्तों, संवाद होता है ऐसे, संवाद, तो ये भी गड़बड़ कर दिया यहां पर।
अभी हमने निरोग को पढ़ा था। निरोग मेरे भाई, निरोग ऐसे होता है, बड़ा ई का मात्रा लगता है निरोग में, तो इसको गड़बड़ कर दिया। विषाद, यही सही है विकल्प नंबर ये। विषाद मतलब दुख या पीड़ा, इसका उल्टा हर्ष होता है। आगे चले हम लोग देखते हैं 91 में शब्द विलोम आ गया। लास्ट के जो 10 प्रश्न है हमारे, विलोम शब्द आएंगे। तो असीम का विलोम क्या होता है? ससीम। विकल्प नंबर हमारा 91 का ए हो गया जाएगा। ये बहुत अच्छा, 91 का ए हो जाएगा हमारा। असीम का विलोम ससीम होगा यहाँ। और बाकी और जो शब्द हैं इनका अगर हम लोग पता करना चाहें, क्योंकि भाई इनका भी अगर पता कर लेंगे तो हमें 3 गुना और फायदा हो जाएगा। अशक्त का विलोम सशक्त हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये श, यहाँ पर थोड़ा सशक्त, पसीने से सब नहीं लिखा जा रहा है। और असूया का असूया लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है? असूया। असूया का मतलब ये गुण में भी दोष ढूंढने वाले को असूया कहते हैं। तो यहाँ अनसूया लगा देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ क्या लगा देंगे? यहाँ पर अनसूया, तो इसका विलोम बन जाएगा। और यहाँ अर्जन का, अर्जन में क्या कर देंगे दोस्तों? व्ययन हो जाएगा। अर्जन का मतलब ये लेना, व्ययन का मतलब खर्च करना। तो यहाँ पर ये हमारा बन जाएगा। तो उत्तर हमारा ये हुआ। आगे अगर हम लोग देखें 92 में क्या हुआ? आर्स है। आर्स का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ आर्स एक शब्द दे दिया गया है, आर्स का विलोम क्या होगा? अनार्स हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प नंबर सी में दिया है, अनार्स हो जाएगा। और बाकी अनार्य, ये इसका उल्टा आर्य होगा। आर्य का उल्टा अनार्य होता है, आप लोग जानते हैं। और विषाद अभी मैंने बताया हर्ष होता है इसका उल्टा। और अनासी, यहाँ पर जो अनासी दे दिया है, ये अनासी का भी यहाँ पर अनासी का क्या होता है? तो अनासी का अभी याद मुझे नहीं आ रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा अगर हो तो किसी को। तो यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अनासी तो दोस्तों यहाँ डी वाले में जो है ये अनासीन लिखा है, कट गया है, अनासीन लिखा है। ये क्या यहाँ होना चाहिए था, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अनासीन, तो अनासीन दोस्तों जो लिखा है इसका विलोम क्या हो जाना चाहिए? आसीन होता है, आसीन। यस, तो सारी चीजों को क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग। ये 93 वाले में क्या है? अविर्भाव शब्द दे दिया है, करा इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम तिरोभाव होता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? तिरोभाव। और बाकी यहाँ नास्तिक का आस्तिक हो जाएगा, नास्तिक का आस्तिक, अभाव का भाव हो जाएगा। अब यहाँ जो अनाचार लिखा है, अचार हो जाएगा। अचार नहीं, आचार होगा। तो आगे चले हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 194, उच्छ्वास का विलोम क्या होगा? आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, उच्छ्वास निश्वास। उच्छ का मतलब ऊपर, सांस ऊपर ले जाना यानी सांस खींचना, और निश्वास का मतलब सांस नीचे यानी सांस छोड़ना। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, उच्छ्वास का निश्वास हो जाएगा, सांस छोड़ना होता है। तो यहाँ पर जो उद्वेग है, निरुद्वेग हो जाएगा, निरु लगा देंगे तो बन जाएगा। उपगत में यहाँ पर अनुपगत हो जाएगा इसका। और यहाँ पर जो उत्तेजन है, इसका उत्तेजन का प्रशमन हो जाएगा। तो इसका विलोम बता दिया आपको। आगे चले अगर हम लोग देखते हैं 195 वाले में, कर्मण्य। कर्मण्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अकर्मण्य हो जाएगा। कर्मण्य का विलोम अकर्मण्य। विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो काट्य दिया है, अकाट्य हो जाएगा इसका विलोम। ऐहिक, जो ऐहिक दे दिया है, पारलौकिक हो जाएगा इसका विलोम। अकथ्य का कथ्य हो जाएगा। यस, जो सरल सरल है मैं बता दे रहा हूं, यहां पर लिख नहीं रहा हूं उसे। सुसुप्ति, सुसुप्ति का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग पढ़े होंगे जो भूगोल में, सुसुप्ति ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी। तो सुसुप्ति का मतलब एक तरह से जो सोया हुआ, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो 195 में लिखा है सुसुप्ति, ये वाला, तो इसका उल्टा अगर हम लोग देखें तो इसका उल्टा यही हो जाएगा, जागरण, मतलब जाग रहा है। तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर जो गौरव है, लाघव हो जाएगा। इसमें आप लोग जानते हैं गौरव का लाघव। और यहाँ पर अपकीर्ति का, अपकीर्ति का कीर्ति हो जाएगा, ये वाला कीर्ति, कीर्ति हो जाएगा। और निद्रा का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? निद्रा का भी जागरण होता है।
तो निद्रा का उल्टा जागरण। आगे चले हम लोग देखते हैं चिकित्स्य। चिकित्स एक शब्द दिया है, इसका विलोम बताइए। चिकित्स का विलोम क्या होता है? तो चले हम लोग देखते हैं। चेतन दिया, गुरु, अचिकित्स, क्षुद्र। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? चिकित्स का विलोम अचिकित्स हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा, यही होगा। और यहां पर चेतन, चेतन का मतलब सबसे ऊपर, और इसका उल्टा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जड़। चेतन का उल्टा जड़ होता है ये। और ये क्षुद्र का मतलब होता है दोस्तों बहुत छोटा, और इसका उल्टा हो जाएगा विशाल हो जाएगा, विशाल हो जाएगा। और गुरु, गुरु का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? लघु। आगे चलें। नगण्य, नगण्य का मतलब क्या होता है? जिसे गिना न जा सके। मैथ में आप लोग खूब नगण्य को छोड़े होंगे भाई, ये कैलकुलेट नहीं किया है, इसे छोड़ देते हैं नगण्य मानकर। नगण्य का दोस्तों गण्य होता है, जिसे गिना जा सके, इसका उल्टा यही गण्य हो जाएगा। और यहाँ अगण्य दे दिया है, तो नगण्य का उल्टा अगण्य भी होता है, गण्य भी होता है, तो याद रखेंगे दोनों। तो 98 का हमारा जो होगा ये यही हो जाएगा, अगण्य। और मतलब सॉरी, मैं गलत यहां पर थोड़ा सा बोल दिया, एक सेकंड। नगण्य और अगण्य ये दोनों आपस में पर्यायवाची शब्द हैं, इसका उल्टा गण्य होता है, ये हो गया। अब यहां पर क्रूर शब्द एक आ गया, क्रूर का अक्रूर लगा देंगे। क्रूर का मतलब निर्दयी, अक्रूर का मतलब जिसके अंदर दया हो। कोप, कोप मतलब आप जानते हैं, क्रोप मतलब एक तरह का गुस्सा होता है, इसका उल्टा कृपा हो जाएगा, कृपा हो जाएगा। आगे हम देखें, अभी मैंने बताया कृपा का विलोम नहीं है, तो कृपा का कौन सा विलोम नहीं है? तो कृपा का विलोम दोस्तों अकृपा भी हो जाएगा, तो इसको हटा दें। कोप भी हटा दें, अवकृण भी हटा दें, तो क्या बचेगा? कृष्ण, हमारा ये कृष्ट बचेगा, विकल्प नंबर डी 99 का ये हमारा उत्तर होगा। कृष्ट का मतलब ज्योति, जहां मतलब एक तरह का ज्योति बोई जाए, जोने वाली, मतलब ऐसा जमीन जो जोता बोया गया हो उसे कृष्ट बोलते हैं, और जोता बोया जो न गया हो उसे अकृष्ट बोलते हैं। तो ये कृपा का ये सब तीनों विलोम है, जबकि ये नहीं है। आगे देखें। आगे हमारा लास्ट प्रश्न दोस्तों है जो ये सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज दूसरे का। तिमिर, तिमिर का विलोम क्या होगा? तिमिर का विलोम दोस्तों प्रकाश हो जाएगा। तिमिर का मतलब अंधेरा होता है, इसका उल्टा प्रकाश हो जाएगा। बहुत अच्छा। और वृद्ध दे दिया है, तो आप लोग जानते हैं वृद्ध का यौवन होता है या जवान हो जाएगा, इसका उल्टा जो है या तरुण हो जाएगा, अच्छे शब्द में कहें। नम्य का अनम्य हो जाएगा। मूढ़ मतलब एक तरह का पगलेठ जो होता है दोस्तों, जो मतलब एक तरह का पागल टाइप का कुछ होता है, और इसका उल्टा ज्ञानी हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज जो दूसरी थी, इसके सामान्य हिंदी वाला पोर्शन को भी सॉल्व कर लिया। बहुत अच्छा, एक एक प्रश्नों को मैं आपको तोड़ तोड़ कर दिखाया कि क्या होगा, कैसे होगा, जिससे आप में कोई भी उससे इर्द गिर्द प्रश्न बने तो आपसे वो क्रैक हो जाए, वो छूटने ना पाए, यही हमारा ध्येय था। हमने इसको पूरा कर लिया। मिलते हैं हम लोग अगली टेस्ट सीरीज में। हम लोग यही विजन की टेस्ट सीरीज तीसरे में मिलेंगे। तो तीसरे में टेस्ट सीरीज हम लोग पहले जीएस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। जीएस वाले पोर्शन को 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे, 140 ज्यादा हो जाएगा, 70-70 करके ए बी करके ये दोनों हो जाएगा। तो हम ये जनरल हिंदी वाला करेंगे। चले हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।